BJP works for connecting people, Congress works for dividing people. Many allegations on Congress's part from these by BJP ministers on protest. While Congress wants the PM to speak up on farmers' rights and scams in the banking industry, here are top ministers reacting to the adjournment of Parliament. जनता ने मोदी जी को मैंडेट दिया सरकार में काम करने के लिए, संसद चलाने के लिए, संसद में कानून पारित करने के लिए। कांग्रेस ने बजट सत्र के सेकंड पार्ट पे जानबूझ करके, जबकि उनका 5 तारीख का ये डिमांड थी कि आप डिमांड फॉर ग्रांट्स मत लीजिए, जो आमतौर पे परंपरा पहले वो लेते हैं। 193 हमने एक्सेप्ट किया और उसके बाद 5 तारीख से वो बेल में है। वो उनको अविश्वास प्रस्ताव का ध्यान जो अब आया है वो वाईएसआरसीपी और टीडीपी के कारण बहुत लेट आया। और जब राहुल गांधी जी को ज्ञान हुआ कि हमें छोटी पार्टियों का पिछलू को नहीं बनना चाहिए, तब ये ज्ञान हुआ। इसका मतलब वो संसद को नहीं चलाना चाह रहे थे। हम चाहते हैं कि संसदीय प्रणाली को हम जिंदा रखें, उनको सद्बुद्धि दें कि संसदीय परंपराओं को जिंदा रखें। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जो काम किया है शायद वो संसदीय लोकतंत्र को कलंकित करने वाला है। 5 मार्च को सत्र प्रारंभ हुआ। देश जानता है कि ये बजट सत्र था और बजट सत्र की प्राथमिकता मुझे लगता है कि वो डिमांड फॉर ग्रांट पारित करना है। लेकिन कांग्रेस ने कहा कि नहीं, बैंकिंग अनियमितताओं पर चर्चा हो जाए, सरकार उस पर भी मान गई। हमारी मांगे जो हैं वो लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं। हम नो कॉन्फिडेंस मोशन दिया, उस पर चर्चा नहीं हुई। हम चाहते हैं जो बैंकों का लूटबाजी चली इनके राज में, वो उसके में तहकीकात की जाए, चर्चा नहीं चली। हमारे अध्यक्ष ने किसानों को उचित दाम मिले, उनको राहत दी जाए, वो नहीं चला। अब यहाँ मंत्री खड़े पता नहीं किस बात का प्रदर्शन कर रहे हैं। इनको बोलना चाहिए कैबिनेट की मीटिंग में। Right, that was of course the latest coming in from what's happening with Rajya Sabha and Lok Sabha, but meanwhile